कि एक साइड पे है, गया। ये सोच के हम तुम्हारे साथ ये बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी माता जी को लिख दिया हुआ है। तो ये किसी और दिन पैदा हुए थे, हम किसी और दिन पैदा हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, ये आमिर भाई, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ ब्लास्फेमी की क्या होती है। एक जगह तो यहाँ पे हम लोग दिगर जो है ना कंपैरिजन करते हैं और हक की बात करते हैं, तो वहां पे इनका जब नैरेटिव टूटता तो यहाँ पे ये गालियां देते हैं। और भी जगह हैं, जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट से सवाल कर लो किसी भी स्ट्रेटेजी पे या किसी भी चीज पर, तो उन जर्नलिस्ट को भी ये माँ बहन की गाली देते हैं। अब इंडिया मैच हार जाए तो कोहली की बोलते हैं कि कोहली की बेटी का रेप कर देंगे, ठीक है, और धोनी की बेटी का रेप कर देंगे। तो ये बहुत खतरनाक कट्टरता इनके दिमाग में भरी गई है। अपने ही क्रिकेटर की बेटियों तक को नहीं छोड़ते ये, अपने देश के। तो ये हर जगह पे ये कर रहे हैं। अभी एक जो सिंह साहब है ना, उन्होंने सवाल कर लिया कि इसमें गलती गलती किसकी है? अमित शाह जी की गलती नहीं है। उसके पूरे परिवार को वो धमकी देने लगे कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। और अभी एक दैनिक जागरण का जो पत्रकार था उसको भी मारे, वो तो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को भी मारे। पूरे पूरे जितने पागल हो गया, बहुत बुरी तरह पागल हो गए। मतलब ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि गवर्नमेंट से कोई सवाल ना पूछे। इन दी एंड हुआ ये कि जो पार्टीज है ना, ये अच्छा हुआ कि इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। इसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपनी गलती को मान लिया। ये अप्रिशिएट करता हूं मैं कि उन्होंने पूरी पार्टीज को, कांग्रेस हो गए, बिल्कुल AIMIM, बिल्कुल बुलाया उनको, सबको बुला के फिर जो उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल चीज है कि आप अपनी ईमानदारी से अगर ड्यूटी करोगे ना, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, पूरे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप ईमानदारी से करें, कुछ भी छुपाए नहीं। इन एंड आउट क्या स्टार्ट हो में रहा है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद, ईमानदारी से। स्टार्ट में मैंने यही बात रखी थी कि इन लोगों ने नेशनल मीडिया को नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज होना था, इन्होंने नेशन को बांटने के लिए नेशनल मीडिया को इस्तेमाल किया। अब आधी नेशन तुम्हारे नेशनल मीडिया को देखती तक नहीं है। बिल्कुल, इतना बड़ा नुकसान है एक नेशन के। देखो, मीडिया इज द पिलर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। बिल्कुल। मीडिया जो होता है ये स्टेट का पिलर है, वो तो रोल प्ले करता है। इन्होंने पकड़ के मीडिया को अपने वो राइट विंग के एजेंडा को प्रोपेगेट करने में इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में इस्तेमाल किया। क्या कहता है इस्लाम? इधर बैठ गया एक चपड़गंजू, उधर बैठ गया 5,000 का मौलाना, और इन्होंने पेश करना शुरू कर दिया जी, ये जी कम्युनिटीज आपस में भिड़ पड़ी हैं। पूरे देश को तुमने हाईजैक करके रख दिया। उसके बाद मुझे बताओ तुम्हारा नैरेटिव पनपेगा कहां से? इन्होंने खुद अपनी जड़ें काटी हैं, खुद। बेशक जब नफरत का बीज हाँ, नफरत का बीज बोगे तो फिर उसके बाद कौन कौन खड़ा होगा वहां पर? बिल्कुल। जब एक तरह का खाना आपको दिया जाए ना, तो सब लोग फिर सोचते हैं यार वही 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 चीज, आदमी उस खाने से बोर हो जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे भी यही गलती की। कुछ ईमानदार भी हैं, जैसे कि वो भी गोदी मीडिया चैनल है, लेकिन उसमें एक जर्नलिस्ट है, वो मुझे बहुत पसंद है, प्रतिभा मिश्रा। अभी बहुत वो है ना, सोशल मीडिया पे हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल कर रही है। प्रतिभा मिश्रा नाम है उनका। और हमें उन्होंने ये चलाया, और उन्होंने अभी जो कश्मीर में शहीद हुए लोग हैं और जिन्होंने जिनकी जान बचाई है, अभी पूरा 8 मिनट का एपिसोड वो उन्होंने उन्हीं पे किया हुआ है, ठीक है। और बाकी के गवर्नमेंट उनको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनको धमकियां दे रहे हैं। धमकियां। अभी रवीश को आपने पेश किया ना, रवीश को ये ट्विटर जिनका पेश किया था, जिसने ये बताया कि कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स जो है वो मिलिटेंसी से बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल। वो कहना शुरू किया ये गद्दार है। चेक करो, एक मिनटों में मैं देख रहा था, ये रवीश गद्दार को पेश कर रहे हैं। रवीश कुमार जी को तो धमकियां तक मिल चुकी हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे, हिंदुत्ववादियों ने। उनके एक छोटा सा टेलर मैंने शायद डाला है अपने डाला गया कहीं पे, उनके ही चैनल पे शायद है। तो वहां पे उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई हुई है कि हिंदुत्ववादी किस तरीके थ्रेट देते हैं। अगर आप हक और सच बात बताओगे या गवर्नमेंट से सवाल करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो फिर ऐसे लोगों को ये लोग से धमकी दिलवाते हैं कि आप गवर्नमेंट से सवाल नहीं ना करें। इस तरीके का माइंडसेट बना दिया है इन लोगों ने। तो वही चीज है। अब इन्होंने क्या किया, कश्मीर के मुद्दे पे भी अपनी स्क्रिप्ट दे दी थी उन्होंने। एक तो सबसे बड़ी बात के धर्म देख के मारा,
ये स्क्रिप्ट दी गई। तो सवाल गवर्नमेंट से करना चाहिए, आप मुसलमानों से, कश्मीरी सिविलियन से पूछ रहे हो और अपोजिशन पार्टी से पूछ रहे हो। जिम्मेदार भी अपोजिशन पार्टी को ठहरा रहे हैं कि इसका जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी है, गवर्नमेंट किसकी है? ठीक है जी। तो वहां पे पूरा स्क्रिप्ट दे दिया था। पहला क्या क्या करना है कि पहला वहां पे कि इस्लाम इसका जिम्मेदार है, इस तरीके की स्क्रिप्ट दी गई कि धर्म के नाम पे मारा गया, वही सवाल किए जा रहे हैं वहां पे। ठीक है जी। दूसरी चीज बात ये है कि वहां के लोगों ने बोला कि वहां तुम लोगों ने ही पाला, तुम लोग ही अंदर लेके आओ। तो उन्होंने वहां के कश्मीरियों ने सीधा सवाल पूछा कि 7 लाख की फौज है और कोई भी सिविलियन, कोई भी टेररिस्ट को इधर लेके आ सकता है क्या? कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफी की बात है ये। और निकल भी, इन भी हो जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो उसके बाद में एक तो ये नैरेटिव चलाया गया कि वहां के सिविलियंस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश, इस्लाम को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश, ठीक है ना, पूरा हिंदू तत्व एजेंडे के साथ में वो लोग वहां पे गए थे कि ये ताकि वहां के लोग एक्सेप्ट कर लें ये सारी चीजें, ये सारी स्क्रिप्ट। मैं आपको न्यूज रिपोर्टिंग से पहले एक वीडियो मेरे सामने में आया, DD2 का जो है ना, वहां का एक नेता गया था, सबको एक ही स्क्रिप्ट दी गई है। मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरे से बोलते हैं जो बात कहो, आपने खुद ही कहा है कि जो बात तुम कहोगे तो सबूत के साथ कहना। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं कहता होता हूँ, बिल्कुल। तो मैं सबूत के साथ ही फिर मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखिएगा, ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले का, मतलब वहां से ये अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने रिकॉर्ड कर ली इस चीज को। ठीक है जी। ये आपके सामने में, हाँ ये रहा। ये एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरी दुनिया डिजिटल है, अभी एआई लोग का भी सवाल, जमाना हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल, अब मैं हर चीज सॉरी, अवेलेबल हो जाती है। हाँ, जबरदस्त, नहीं ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई लोगों ने तो सवाल पूछना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले एक फेलियर इंटेलिजेंस का ये था कि मेजर सीमा हैदर जो है वो अपने बच्चों जी समेत, हाँ, अपना मकसद ना भूलते हुए उधर सच्चू, जो सचिन, लल्लू सचिन था, लप्पू, जी उसके पास पहुंच जी गई। मल्टीपल फोन्स, मल्टीपल सिम कार्ड्स थे उसके पास। हाँ जी। बिल्कुल वो अभी दुख गया नहीं था, ऊपर से इन्होंने यार जनाब ये मामला मेरे सामने आ गया है। हैं? बिल्कुल। तो ये तो बड़ा वो लप्पू सा, जो चप्पू, लप्पू सा सचिन और ये चप्पू सी सीमा, ये लप्पू और चप्पू मिलकर ये सारे जनाब इन्होंने जो फुदू खाता खोला है, बिल्कुल अभी तो इसका ही गम नहीं भूला था हमें, तो ये अब मामला आ गया। हम्म। बिल्कुल। अभी नहीं सुनने में नहीं, आया कि बच्चा जनते ही साड़ी पहनकर उसने फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ? जी 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 जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भी अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और इस पे अभी लोग सवाल कर रहे हैं कि सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान, अभी इस पे ही बहस शुरू हो गई। अच्छा, वो कह रहे हैं उसको वापस भेजो। हाँ जी। हाँ, सीमा उसको हैदर के फिर, ऊपर में बहस। हाँ, मैंने ये जो वकील है ना, लॉयर जो उसका सपोर्टर है हम्म, सीमा हैदर का, कई लोग वो बोलते हैं कि ये सचिन का बच्चा नहीं, शायद वकील साहब का ही बच्चा है। अभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बच्चा क्यों, किसका है, इसी पे क्यों फंसे हुए उसने निकलते ही काला कोट पहन लिया? हैं। वो हमेशा उसी से छुपका रहता है, तो वो लोग बोलते हैं अभी। अब वो या हो सकता है उसने निकलते ही, या हो सकता है उसने टांगों से निकलते ही कहा, मी लॉर्ड, आई ऑब्जेक्शन, मी लॉर्ड। ये ऑब्जेक्शन। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने वो न्यूज का एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए कि किस तरीके की मानसिकता लेके वहां पे स्क्रिप्टेड भेजा गया है। दो बात का ख्याल रख दें, वहां पे वो बंदा बोलेगा कि ये इससे पहले भी यही सेम स्क्रिप्ट लेके एक और बंदा आया था। ये DD2 का देखिए आर्टिकल, ये थोड़ा सा खोल दीजिएगा, ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। मतलब एक वीडियो है छोटा सा, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कि किस तरीके की स्क्रिप्ट लेके वहां पे भेजाया जा रहा है गोदी मीडिया वालों को। ये आ गया आपका। ठीक है। DD न्यूज रिपोर्ट जहर घोल रहा था कि कश्मीरियों ने जमकर रेल बना दी उसकी। हम्म। ये सुनिएगा। ये अच्छा किया कि उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया इस चीज को साथ। ब्रदर, मैं तो अभी भी पर्सनली टॉक करो, टॉक अबाउट द सिक्योरिटी लैप्स, मतलब सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है कि नहीं। ये जो ब्रदर, पर्सनली टॉक करो, टॉक अबाउट द सिक्योरिटी लैप्स, मतलब सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है कि नहीं, उनसे ये क्वेश्चन पूछिए। आप सिर्फ पूछते हो, आप पूरा प्रॉपर पर्सनली करो, यहाँ भी दोनों चीजों को पर्सनली चलाओ। चलो कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। हो गया। और आपने ये बोला कि कुछ यहाँ के बंदे उनके साथ है, डोंट टॉक लाइक दिस।
टॉक पर्सनली। से और एक मीडिया बुलाया था, अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कट किया था। Yes, exactly. Don't say this. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दो आप इसको। From India. सही कह रहे हैं। Security labs को involve करो इसमें। What happens with this? ऐसा मत कीजिए। आप हिंदुस्तान से, Security lab से क्वेश्चन करो ना। लेकिन आप बाहर से अदर स्टेट से Where is Ajit Doval? Talk to him. आप लोग Tell the person. हम इंडिया में, हम अमन के साथ है। बस ये बात नहीं सर, आप गलत कर रहे हो ना सर, गलत कर रहे हो ना। वहाँ पे एक मीडिया वाला है, वो भी ऐसा ही कर रहा था। ये मत पूछो कि यहाँ के कुछ पर्सन मेरा एक ही नारा है, एक ही नारा है मेरा एक ही नारा है। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। साइलेंस सुनो, करने दो बात। सही बोले। नहीं सही बात है, जो बोले तो सही बोले, बोले तो बोले, सही बोले, कोई बात नहीं। वो न्यूज भी नंबर की गाड़ियों को यहाँ पे अभी एक मीडिया था, इनकी लाइव बंद करा, उन्होंने लाइव बंद कर दिया, तो फिर वो अपने कैमरा से आज तक तो करीबी कश्मीर में भाईचारा इतना रहा सिखों का, मुसलमानों का, कि कोई हद से भी ज्यादा। तो आपका एक जरिया होता है कि एक इंसानियत के खिलाफ एक इशू है, हम इस पे इंसानियत की बात करें। जो सच है वो जो सच है, हमको हमारे जरिए तो आपके जरिए हमारी बात वहाँ तक शायद पहुँच सकती है, लेकिन जब आप ही हमारा लाइफ काटेंगे तो हम किससे करें। हम यहाँ पे है, इंसानियत की बात नहीं है, हम यहाँ पे चेक करो यार, काटना शुरू कर दिया। एडिट कट गोदी मीडिया का काम चेक करो। ये बता कितनी देर में हो रहा है? एक क्वेश्चन हुआ, पता नहीं क्या बीच में हो गया, अभी तो चल रहा है। मैं मेरे आपके सवाल जो भी पूछूंगा ना, जो भी है सही से पूछूंगे। अब खड़ा ऐसे है जैसे पेपर फट गया इसका। ये तो सही कह रहे हैं, हमारी बात यही तक, क्योंकि ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी। जो आप दे रहे हो ना, ये बहुत नहीं, आप गलत दे रहे हो सर, गलत दे रहे हो इन्फॉर्मेशन, गलत दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये खाली जेल तक बात नहीं रहेगी। जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अभी, जो आप कह रहे हो, इनने इससे पहले भी कहा, वो जो पीछे आपकी वीडियो है, अरे उनसे हमारा कंपेयर करो ना सर। मैं तो वही कह रहा हूँ, आप तो वो, हम तो अभी ही बैठे हैं, हम उन्हीं की बात करें, जो है रियल है वही बोलो। प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, आपकी बात नहीं की, हम जो अभी जो भी वो रियलिटी है वही बताओ हमें। आपको खुद पता है, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है पूरा कश्मीर बंद है, क्योंकि सभी को अफसोस को इसलिए भेजा गया है कि यहाँ पे माहौल होती है। अब कुछ चल रही टीआरपी में ऐसे न्यूज़ें चला रही है। हमारी तो वैसी टीआरपी नहीं है, हमको कुछ मतलब है टीआरपी से। हमें अमन, चैन और अमन के लिए आते हैं, वही तो हम भी चाह रहे हैं। हम भी यहाँ पे जो भी आए हैं दूर दूर से, वो भी इसलिए आए हैं। हम रोटी इधर ही खाके खाएंगे, तो फिर कैसे आप यहाँ से गद्दारी करेंगे? हो गया भाई, आप बोल रहे टीआरपी के लिए वो उधर अभी लाइव चल रहा था, उसने किसने एलो किया उसको बंद करने के लिए लाइव? तो ये वाला नहीं, पब्लिक ठोकता है भारत, अरे ठोकता है भारत वाला, वन ऑफ द सेम। हमें क्यों गिर रहे हो यार उनके साथ? उनका लाला अलग है, हमारा अगर मैं उसी गाता तो उसके चैनल में मुझे ऑफर था पहले से। जब है वो कौन है यार? बोलना यार, असाइनमेंट में सवाल तो पूछे यार, लोग खड़े हुए यहाँ पर। तेरे मोबाइल पे होगा ना, कनेक्टेड तो है तेरा? वो सोच रहा है मैं पागल था, मैं आ गया इधर रिपोर्टिंग करने।
वो एक और चीज बोलता है कि मोबाइल पे सवाल लिखे हैं ना, पूछना। गिर गया था ना तेरा ये एक बार, स्क्रिप्ट दी हुई है, हमारा तो सही है एकदम यार। फंस गया वो, उसको समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूं। 6 मिनट तक ऐसे की ऐसे ही रहा है वो। बोला तो स्क्रिप्ट तो फेल हो गई जो लेके आया था। आराम से बनाओ। ये सवाल ही नहीं पूछ और मजे की बात यह है कि कश्मीर के साथ साथ वहाँ पे सरदार भी हैं, जो टूरिस्ट है ना वो भी है वहाँ जी पे, जी जी, वो भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। कुछ अरे क्या सुन मोहित, असाइनमेंट को फोन करना यार। सुन मोहित, निकाल लिया वो। आवाज सुनी हो गया, हाँ हो गया। उसको बोल स्पीड नहीं आ रही है इसमें, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क चला नहीं आ गया। रहा है। हाँ नेटवर्क चला गया। चलो ओ पड़ा है, ओ पड़ी है रिपोर्टिंग, ये ड्रामेबाज। चेक ये करो चल जरा। रहा है। वो जो 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 स्क्रिप्ट लेके आए थे वो सारी स्क्रिप्ट हाँ फेल हो गई इनकी वहां पे। अब ये गोदी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि नफरत का जो प्रोपेगेंडा बीज बोना है इस मीडिया ने, बकाऊ मीडिया ने, वो ये दिखाएगा ही नहीं। आम पब्लिक तक इस हकीकत को पहुंचने नहीं देगा कि दूसरा पक्ष क्या है। नफरत नफरत, अंधाधुंध लगे हैं पागल, अंध भक्ति। जिस तरह अंध भक्ति की तरह हाथों से बनाकर मूर्तियों को पूजते रहे, वो भी अंध भक्ति, और यहाँ भी मूर्तें बना के पूज रहे हैं, अंध भक्ति कर रहे हैं। अफसोस कभी खोपड़ियों का उपयोग ही नहीं करते, खाली जैसी आई है वैसी 0 मीटर डब्बा पैक ये वापस लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऊपर वाले ने खोपड़ी दी, इसको खोल के यूज करो, ये कहते हैं नहीं हम 0 मीटर वापस लेके जाएंगे, हमने नहीं उपयोग करना। तो यार बिल्कुल, जब ग्राउंड रियलिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर भाई, जब ग्राउंड रियलिटी आई है ना, आप बस इनके नीचे के कमेंट पढ़िएगा। जिस तरीके से जैसी जैसी ग्राउंड रियलिटी आती है, अलग अलग तरीके के गंदे गंदे कमेंट आते हैं। उनकी फैमिली को थ्रेट्स, गालियां वगैरह, उनको मुल्ले कहेंगे, उनको पाकिस्तानी कहेंगे, तो इस तरीके के कमेंट नीचे में आते हैं। जो ईमानदारी से बात करता है, जब वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी कमेंट बॉक्स में चले जाते हैं लोग। और जब कंपैरिजन, मतलब जब हम हक की, सच की और एक ईश्वर की बात करते हैं, तो वहां पे जाके फिर जो है इस्लामोफोबिक कमेंट कर देते हैं, ताकि ये लोग चिढ़ जाएं, ऐसा बयान दे दें जिसके हम जो है ना जिससे हम इसका कंटेंट बना के अपने हिंदू तत्ववादी ग्रुप में भेज दें। तो हम लोग भी अक्लमंद है भाई। हम इस तरह की चीजें नहीं करते। लें जी, सारी अरोर भाई बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया है, काफी टाइम हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो, जहां एक बड़ी अफसोसनाक खबर लेकर सामने आया, वहीं हमारी कम्युनिटी को ये जानने के लिए बड़ा एक मौका मिला कि हम ये समझ पाएं कि हमने नैरेटिव को, स्ट्रैटेजी को कैसे रखना है, क्या चीज़ हकीकत है उसकी जांच करनी है। अंडर प्रेशर या इमोशनल या ब्रेन वॉश्ड या हाईजैक्ड किस्म के नैरेटिव को हम लेकर चलने के कायल नहीं हैं, बल्कि रैशनैलिटी के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ, ओरिजिनल सोर्सेस के साथ, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को लिंक करना है, बजाय इसके कि जो पेड किस्म का और स्क्रिप्टेड किस्म का और मास्टर्ड किस्म का, एडिटेड किस्म का मीडिया हमारे सामने चीज़ें पेश कर रहा है, हम उसका शिकार ना हों। मेन चीज़ जो है वो ये है कि इस पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, मसीही भी, नास्तिक और आस्तिक, सारी प्रकार का, नास्तिक हो या आस्तिक, वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। बिल्कुल जो हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इसमें ना इस्लाम का कोई लेना देना है, ना मुस्लिम समाज का कोई लेना देना है। इसके बेनिफिशियरी कौन है? मुसलमान तो इसके बेनिफिशियरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी इसकी बेनिफिशियरी ही नहीं है, तो फिर इसका बेनिफिशियरी कौन है? जी,
इस चीज के साथ हरोर भाई आप कुछ इख्तितामी तौर पर ब्रीफली रखना चाहते हैं वो रख दें, क्योंकि मैं अब कंक्लूड करने लगा हूँ। काफी लंबा आज का प्रोग्राम रहा, काफी दोस्तों ने ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है जी। कश्मीरी दोस्त भी ज्वाइन किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, बिल्कुल उनका हक है। और जी रोर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं आप कह लें, फिर मैं इख्तिताम करता हूँ इसका। बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा यूथ को, खास करके जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं बहन हमें सुन रहे हैं, कि कभी भी जो है ना पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा ना बने। बी फोकस्ड, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। उसको हिंदू, मुसलमान या धर्म के चश्मे से नहीं देखना है आपको, ठीक है ना। धर्म ये नहीं सिखाता कि आप ब्लाइंड किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, इस्लाम को या हिंदुइज्म को या किसी को भी फॉलो करते हैं, कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि ब्लाइंड फॉलो करो। अगर ऐसा सिखाया जा रहा है तो उस धर्म को छोड़ दो, ठीक है जी। तो ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने, ग्राउंड रियलिटी जो आपको दिखाई जा रही है एक्सेप्ट करें, जो सवाल जेन्युइन है उनको एक्सेप्ट करें, और चीजों को फोकस, मैं बोल रहा हूं कि इमोशन से ज्यादा फोकस होके अपने अपने आइडियाज, अपने विचारों को बनाएं, ठीक है जी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह गए और अपने ही नुकसान कर बैठे, नहीं, ऐसा ना करें। इमोशन का इस्तेमाल अगर करना है तो इंटेलिजेंस के साथ करना है, फोकस होके करना है। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, लोग सवाल कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास क्या आ रही है, देश क्या चाहता है, देशवासी क्या चाहते हैं, कश्मीर का मुसलमान क्या चाहता है, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने में ऑनलाइन जो है ना ट्विटर पे अवेलेबल है, ठीक है ना। कोई भी पूरा का पूरा कश्मीर, में आपको बता रहा हूँ आमिर भाई, शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं उनके लिए, और वहां के जितने भी जो पर्यटक बच गए ना हिंदू, उनके बयान आप सुन लीजिए कि कश्मीर का मुसलमान अच्छा है। अजीत अंजुम साहब ने, शायद उन्होंने एक टाइटल दिया था बहुत अच्छा, कि आतंकवाद ने धर्म पूछा और कश्मीर के मुसलमानों ने बचाया। हाय हाय हाय, क्या बात है, ठीक है जी, बहुत कितना उम्दा, बहुत बेहतरीन उम्दा, टाइटल बहुत जी। उम्दा। तो ये हमें ख्याल रखना है कि इसको हिंदू मुसलमान की नजर से ना देखें। अगर आप इसको पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से देखेंगे तो क्लियर आपको पिक्चर नजर आ जाएगी। तो कोई भी, जो भी हमारा शांतिपूर्वक ये मैसेज है, जो जो घटना हुई है, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान इसको कंडेम करता है, और पूरे वर्ल्ड का मुसलमान इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चाहता है। और जो गवर्नमेंट ईमानदारी से जो भी कंक्लूजन निकलता है, वो गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ, हम उनके साथ में, ठीक है। बेशक लेकिन बेशक। ये पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिकली सारी चीजें आनी चाहिए। कोई भी कुछ भी चीज छिपाया नहीं जाना चाहिए पब्लिक से, ठीक है जी। नहीं, और बस जी, और किसी भी इनोसेंट को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको इस निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी जालिम जुल्म करता है, चाहे वो किसी भी बंदे पे हो, किसी भी रिलीजन या आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, इनोसेंट है, तो उस पे हमारा तो मानना वही है कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। यही कुरान का मैसेज है, यही मुसलमान का मैसेज है। तो भैया बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये बहुत दर्दनाक घटना है, जो वीडियो हमारे सामने में आए, कसम से दिल रो रहा है, दिल कांपा है, सही बता रहा हूँ। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस चीज की, मेरे हाथ भी कांप रहे थे, आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन बता नहीं सकता मेरे दिल की कैफियत क्या है। वो छोटे से बच्चे का बयान सुना हूं मैं, मेरे दिल और रूह दोनों कांप उठी है, ठीक है ना। तो यही चीज है कि ये बहुत दर्दनाक घटना है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सही फैसले ले जाने चाहिए। इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि ईमानदारी से जांच हो, तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोग इसमें शामिल होने चाहिए, इंटरपोल इसके अंदर में शामिल होने चाहिए, नेशनली इंटरनेशनली टीम इनके ऊपर में ईमानदारी से काम करेंगी तो सच सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सच सामने लाने के लिए बाहर की एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल में जो काम करती है, यूनिटी बनाई रखी, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर मुल्क को शामिल होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पब्लिक के सामने में सच्चाई है, झूठ ना परोसा जाए, ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी हो। बस यही मेरी तरफ से मैसेज है। कोई इसको हिंदू मुसलमान ना बनाए, या आपस में रूल्स, डिवाइड एंड रूल्स वाला गेम ना खेले, ठीक है ना। आप अपने आप में जो है ना शांति से रहें, अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी भी एजेंडे का हिस्सा ना बने। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसी चीज के साथ हम अपना आखिरी डिस्क्लेमर देके प्रोग्राम को एंड करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया दो आज़ाद रियासतें हैं, वो अपने मामलात को कैसे डील करती हैं, उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनके अपने नैरेटिव्स मौजूद हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम सच के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं,
और अदल के साथ खड़े हैं और हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बेशक बीइंग अ मुस्लिम दुनिया में कहीं भी हैं, किसी भी देश में हैं, हम अदल, इंसाफ, सच, धर्म और जनाब मजलूम, हम इनके साथ खड़े हैं। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, अमली तौर पर खड़े हैं। जिन कश्मीरियों ने जानें दी वो इस बात का अमली सबूत है। इसी तरीके से दुनिया में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुस्लिम्स ने जो रोल अदा किया वो ये। इसी चीज के साथ मैं अख्ताम करता हूँ। ये स्ट्रीम किसी तरह भी किसी किस्म के पॉलिटिकल, किसी किस्म के कम्युनल और किसी किस्म के जनाब स्टेट एजेंडा या प्रोपेगेंडा या नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सच की जानकारी और हकीकत की जानकारी और मजलूम के बारे में हकीकत का इदराक करने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ कॉलर आए, हम डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता देते हैं, हम किसी भी कॉलर की राय से 100% एग्री करें या हमारा वो स्टांस हो, ये ज़रूरी नहीं। मगर याद रखना चाहिए, हर इंसान को अपना पक्ष इज्जत, एहतराम और इंसानियत के दायरा-कार में रखने का हक हासिल है। उससे वो कोई हक छीन नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे जी। प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले फ्राइडे के अंदर। आखिर में जुल्फ़कार अशरफ भाई इस्लामिक अवेकनिंग पे जो आपको अक्सर मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, उनकी वालिदा जो है, उनका देहांत हो चुका है, उनकी डेथ हो गई है, उनकी वफ़ात हुई है, वो इंतकाल कर गई हैं। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। जुल्फ़कार भाई जो हमें मुस्कुराहट बिखेरते हैं और उनको देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हमेशा मीठा खाने, मीठा बोलने और अपने पेरेंट्स की खिदमत करने की वो बात करते हैं। उनकी वालिदा जो है वो वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए, उनकी अगली मंज़िलों को आसान फ़रमाए और जो लवाहिकीन हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो ज़ुल्फ़कार भाई दीन के लिए, कम्युनिटी के लिए, इस्लाम के लिए जो अपना वक़्त निकालते हैं, अल्लाह ताला उसको उनकी वालिदा के लिए सदका जारिया बनाए और उनकी मग़फ़िरत का सामान बनाए। ये हमारी तरफ से उनके लिए आप लोग भी दुआ कीजिएगा जी। इसीलिए इस्लामिक अवेकनिंग की जो रिसेंट थर्सडे की स्ट्रीम है वो नहीं हुई। इंशाल्लाह आपको अगली किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर हम नज़र आएँगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़।